विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। CAA बराबरी के हक के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। CAA का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर दस्तावेजी गैर मुस्लिम तारिक वतन की शहरियत को तेज़ करना है, जो कि 31 दिसंबर साल 2014 से पहले हिंदुस्तान पहुंचे थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद का इज़हार करते हुए कहा कि जब मरकज़ी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA को मुतला किया है, इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का 4 साल कबल बनाया गया ये काला कानून आइन के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि आप मज़हब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे फैसले हैं। CAA जो कि मसावात के हक़ के बिल्कुल ही खिलाफ है। हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने PTI का हवाला देते हुए इस बात का इज़हार किया। मज़ीद कहा कि मरकज़ी मोदी हुकूमत इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब के लोगों को शहरियत दे रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ऐसा ही कानून सूफे इत्तफ़ाक़ यानी जनूबी अफ्रीका ने भी बनाया था। महात्मा गांधी ने इस कानून को फाड़ दिया था। यहाँ तक कि बैरिस्टर ओवैसी ने भी CAA दस्तावेज़ात फाड़ दी थी। ओवैसी ने वज़ीर दाखिला का हवाला देते हुए कहा कि जिन्होंने ओवैसी पर शदीद तनकीद का भी इज़हार किया था। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। देने की बात की कि रद्दी वाले से मोहब्बत हो गई है, कागज़ दिखाना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये क़ानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के ख़िलाफ़ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर क़ानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, और राइट टू इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक क़ानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस क़ानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई TV के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA क़ानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, BJP के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5% लोगों का पासपोर्ट है, रिमेनिंग लोगों के पासपोर्ट नहीं है। और फिर
आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा, अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊँ क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूँ तो फ़ायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फ़ायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन जो वहाँ के इंडियंस यहाँ पर वहाँ चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से है, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निज़ाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,